आप यूएस बेस्ड एनआरआई हैं और इंडिया में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने प्रपोज रेमिटेंस टैक्स 3.5% से घटाकर 1% कर दिया है। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होगा उन लोगों को जो कि इंडिया में रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं या एनआरई अकाउंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में पैसे भेजते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रपोज रेमिटेंस टैक्स है क्या। देखिए, अगर आप नॉन यूएस सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर है और इंडियन स्टूडेंट है और यूएस में रहते हैं और आप यूएस से इंडिया में मनी सेंड करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% प्रपोज रेमिटेंस टैक्स देना होगा, जो कि एप्लीकेबल होगा 31 दिसंबर 2025 के बाद। इस लॉ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है जहां पर 1% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स कौन सी है। देखिए, अगर आपने यूएस बेस्ड बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे को ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर आपको 1% प्रपोज रेमिटेंस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने यूएस बेस्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपने पैसे को ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर भी आपको 1% रेमिटेंस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आपको ये टैक्स कब देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने या तो कैश में या किसी मनी ऑर्डर के थ्रू इंडिया में पैसे को ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर आपको 1% रेमिटेंस टैक्स देना होगा। यानी अगर आप 10 लाख रुपीस ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% 10,000 रुपीज यूएस रेमिटेंस टैक्स देना होगा। तो अगर आप यूएस बेस्ड एनआरआई है और आप या तो अपने पेरेंट्स को फैमिली सपोर्ट या आप अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए इंडिया में पैसे को भेजते हैं या आप मेजर अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं या आप अपने अकाउंट को एनआरई या एनआर अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं या आप यूएस में सैलरी कमाते हैं और इंडिया में रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप मेजर अमाउंट को आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें, जिससे आप 1% ट्रांजेक्शन फीस को सेव कर पाएं और इससे आपको हेल्प मिलेगी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में और मेजर अमाउंट की ट्रांजेक्शन टैक्स को सेव करने में। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि मेरे से काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स ने पूछे, क्या हमें सभी ट्रांजेक्शन्स पर 1% टैक्स देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नॉन यूएस सिटीजन हैं और आपने नॉन एग्जेम्प्ट चैनल से अपने पैसे को ट्रांसफर किया है तो ही आपको 1% टैक्स देना होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या एनआरई एनआरओ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने पर भी हमें 1% टैक्स देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने नॉन एग्जेम्प्ट चैनल से अपने पैसे को एनआरई या एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो ही आपको यहाँ पर 1% टैक्स देना होगा। चलिए अब बात करते हैं एक बोनस टिप के बारे में, कैसे आप इस ट्रांजेक्शन टैक्स को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी अमाउंट जो आप ट्रांसफर करने वाले हैं इंडिया में, उसको आप यूएस बेस्ड बैंकिंग के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा आप यूएस बेस्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे और अगर आप कोई मेजर अमाउंट इंडिया में ट्रांसफर करने वाले हैं तो उसको 31 दिसंबर 2025 तक इंडिया में ट्रांसफर कर दें, जिससे आप मेजर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन टैक्स सेव कर पाएं। और अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है इन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल प्लानिंग, रिलेटिंग टू योर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, रिलेटिंग टू योर इनकम टैक्स एडवाइजरी, वी आर हियर टू हेल्प यू। हम यहाँ पर एनआरआईज को हेल्प करते हैं कैसे वो अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करके फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।